हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो अभी हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण की कृपा सदैव रहती है, परंतु हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करते हैं। आपको यह अवसर और भाग्य दिया गया है, किंतु आप उस भाग्य को स्वीकार नहीं कर रहे। यह आपका दुर्भाग्य है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम भगवत गीता करेंगे। हरे कृष्णा। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट, वर्स नंबर 37 एंड 38। यद्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गयं ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवृत्तुम् कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। माता जी तात्पर्य पढ़ दीजिए। जी माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने के आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध ना करने का निश्चय किया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो अभी हम इसके पहले देखेंगे कि कल का रिवाइज करेंगे। उसमें हमने क्या था कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा, ये अर्जुन कहते हैं कि तो इसलिए ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दें, है ना, और उनके मित्रों का भी वध कर दें। तो फिर जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे लक्ष्मीपति कृष्ण कह के संबोधित करते हैं कि इससे हमें होगा ही क्या, है ना। तो हम अपने कुटुंबियों को, अपने संबंधियों को मारकर कैसे ही सुखी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज के वर्ष में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को जो अर्जुन है वो बोल रहे हैं हे जनार्दन, ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि जो लोभ है ना, ये लोग मतलब क्या है, कौरवों की बात कर रहे हैं अर्जुन कि ये लोग क्या है, लोभी हैं, लोभी चित्त वाले हैं ना। चित्त मतलब लोभ, लोभ से भरा है इनका हृदय, ठीक है। और ये तो अपने परिवार को मारने, अपने मित्रों को मारने में कोई दोष देखते ही नहीं है ना, इनको तो ओके है सब, है ना, ये तो मार सकते हैं। लेकिन हम लोग तो देख सकते हैं ना, मतलब हमें तो पता है ना क्या गलत है क्या सही है। अर्जुन ये कृष्णा को कह रहे हैं कि हम तो सात्विक मोड में है ना, मतलब सत्वगुण में है, ये तो चलो रजोगुण में है, तमोगुण में है, इनको तो नहीं पता चल रहा क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि वो शुरू से ही दुष्ट हैं, शुरू से ही गलत करते आ रहे हैं पांडवों के साथ, है ना, चीटिंग करते आ रहे हैं, द्रौपदी के साथ भी उन्होंने निर्वस्त्र करने की कोशिश की। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इनको तो नहीं पता, ये तो वैसे ही रजोगुण तमोगुण में है, लेकिन हमें जब पता होते हुए भी कि ये सब गलत है, किसी को मारना पाप है और हमें अपराध लग सकता है, तो फिर हम इन सब पापों में क्यों फंसे इनको मार के। ठीक है, अभी अर्जुन अपना ये वाला जो अपनी समस्या है, जो भी उनके दिल में है, वो कृष्णा को शेयर कर रहे हैं, ठीक है।
तो अभी इसका अभी हम तात्पर्य देखेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो क्षत्रिय हैं उनसे ये बिल्कुल भी आ, मतलब एक्सपेक्ट नहीं होता कि जब कोई उनको बोले, उनको ललकारे कि चलो मेरे से युद्ध करो, और क्षत्रिय उनको मना कर दे, है ना। तो ये क्षत्रियों के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि क्षत्रियों का जो कर्तव्य है, जैसे कि हमने पिछले वर्सेस में भी देखा, उनका जो कर्तव्य है वो यही है कि कोई किसी को जब क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, उससे उसको प्रोटेक्ट करना, है ना। क्षत्रियों का धर्म ही यही है, क्षत्रियों का कर्तव्य ही यही है कि युद्ध करना, प्रोटेक्शन देना, है ना। और दूसरा कि जब उनको कोई जुआ, जैसे कि माता जी ने अभी पढ़ा कि जब उनको कोई जुआ खेलने के लिए इनवाइट करता है, तो उसके लिए भी मना करना भी क्षत्रियों की जो भी कर्तव्य है उसके खिलाफ है। तो ठीक है, इसीलिए जो अर्जुन है उन्होंने क्या किया, वो लड़ने से अभी मना नहीं कर सकते यहाँ पे कि मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जो दुर्योधन है ना, दुर्योधन के दल है, दुर्योधन की टीम है, उसने ही अर्जुन उनको ललकारा था कि आओ युद्ध करो, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल भी वो मना कर ही नहीं सकते, ठीक है। अभी हम एक और चीज देखेंगे कि आप ये बोल सकते हैं कि अगर मतलब पांडव हैं, पांडव इतने ही वैष्णव हैं, मतलब, है ना, तो फिर उन्होंने जुआ ही क्यों खेला, है ना। मतलब जुआ तो बहुत गलत चीज है ना। आप सब सोच सकते हैं कि जुआ गलत चीज है, तो जुआ उन्होंने खेला ही क्यों। तो एक्चुअली जब युधिष्ठिर महाराज है ना, जो कि बहुत बड़े वैष्णव हैं, ठीक है, युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ उन्होंने किया था, तो उन्होंने प्रण लिया था, प्रतिज्ञा ली थी कि करने से पहले कि जो भी मेरे बड़े, जो भी मेरे एल्डर्स मुझे कुछ करने के लिए कहेंगे, तो मैं उनको, उनकी बात को मानूंगा नहीं, ठीक है। उनकी मतलब सॉरी, उनकी बात को मैं मानूंगा, सॉरी इनकार नहीं सॉरी, करूंगा। इनकार नहीं करूंगा। तो जब जो भी मुझे कुछ कहेंगे तो मैं उनको इनकार नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने उसको गैम्बलिंग में, है ना, आने के लिए इनवाइट किया। तो इसीलिए अगर वो मना करते तो फिर वो अपनी, उनकी प्रतिज्ञा, प्रॉमिस जो भी लिया था युधिष्ठिर महाराज ने, वो गलत पड़ जाता, झूठा पड़ जाता। और आप सबने तो सुना ही है ना कि पहले के टाइम में जो भी प्रतिज्ञा ली जाती थी, प्रण लिया जाता, तो उसका कितना महत्व होता था। आज के टाइम में तो हम इसको बहुत छोटी चीज समझते हैं, लेकिन पहले के टाइम में जुबान देना या प्रतिज्ञा लेना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती थी, ठीक है। इसीलिए ही वो दुर्योधन की टीम के द्वारा ललकारे जाने पर ही उन्होंने ये सब किया। और दूसरा युद्ध जो है कर किया, ठीक है। अभी युद्ध में, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो मना नहीं कर सकते थे, ठीक है। और क्षत्रिय हैं अर्जुन, ठीक है। और आगे क्या है कि अर्जुन जो है वो क्या है, वो सोच रहे हैं कि एक्चुअली ये तो मतलब कि लोभी है ना। मतलब ये दुर्योधन और इसकी जो टीम है सारी, है ना, ये सब तो लोभी है ना। इनके मन में तो लोभ पड़ा है, ये तो पूरे के पूरे रजोगुण में, पूरे के पूरे तमोगुण में है ना। तो फिर हम इनको क्यों मारे? एक्चुअली जो लोभ है, ग्रीड है, वो आप सबको पता है बहुत गलत चीज है ना। एक्चुअली जब हम, हमारे लिए जो श्रीला प्रभुपाद जी ने ये 4 नियम बनाए हैं, श्रीला प्रभुपाद जी से पहले, सॉरी, से पहले से जो आचार्यों ने जो हमें 4 नियम दिए हैं, वो जैसे कि आप सबको पता है, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, है ना, नो इंटॉक्सिकेशंस। उसमें जो है मेन, नो गैम्बलिंग क्यों है? क्योंकि गैम्बलिंग करने से, जुआ खेलने से हमारे जो है सत्यम, ठीक है, जो धर्म के पिलर है उसमें जो सत्यम है वो नष्ट हो जाता है ना, खत्म हो जाता है। और लालच से क्या आता है? लालच से, गैम्बलिंग गैम्बलिंग से क्या आता है? लालच आती है हमारे दिल में। और जब हमारे दिल में लालच होती है, लोभ आता है, तो फिर हम भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? हम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते अगर हम लोभी बन गए, लालची बन गए, है ना। तो इसीलिए जो ये 4 इरेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, इसमें ये जो एक मेन रूल है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है ना। मतलब वैसे तो चारों ही जरूरी है, पर ये लोभ जो है, इवन कि इसके पीछे जो है एक कहानी भी आती है। तो हमें देखना है कि पाप का बाप कौन है, मतलब कि हु इज द फादर ऑफ सिन। तो ये इसमें एक कथा भी आती है जो मैंने अभी अपने एक बहुत सीनियर मोस्ट डिवोटी प्रभु जी से सुनी है, ठीक है। उन्होंने ये बताया था कि एक बारी क्या होता है कि एक राजा होता है, तो राजा जो है वो अनाउंसमेंट करता है कि जो भी ये बताएगा कि पाप का बाप कौन है, मतलब हु इज द मेन फादर ऑफ द सिन, है ना, तो उसको मैं बहुत सारी धनराशि दूंगा, उसको
पुरस्कार दूंगा, ठीक है, अवार्ड दूंगा। तो फिर जो एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण जो होते हैं आप सबको पता है, ब्राह्मणों के पास तो इतना पैसा नहीं होता है ना। तो फिर एक ब्राह्मण होता है, वो सोचता है कि चलो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मैं इस क्वेश्चन का पता लगाता हूँ कि पाप का बाप कौन है, ठीक है। फिर वो जो ब्राह्मण होते हैं, फिर वो ढूंढते हैं, सोचते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, लेकिन उनको इसका आंसर मिलता नहीं है ना। तो फिर एक बारी वो कहीं से जा रहे होते हैं रास्ते से, तो वहीं पे वेश्या का, प्रोस्टिट्यूट का घर होता है। तो वो प्रोस्टिट्यूट को पता होता है उसको भी, क्योंकि राजा ने घोषित किया है ना। तो वो जो प्रोस्टिट्यूट होती, तो वे फिर वो प्रोस्टिट्यूट जो ब्राह्मण को बुलाती है, कहती आपको जो ये क्वेश्चन है कि पाप का बाप कौन है, मैं बता सकती हूँ इसका आंसर, ठीक है। तो आप मेरे पास आओ, तो इधर आओ, मेरे घर पे आओ, मतलब मेरे घर पे आके आपको खाना खाना पड़ेगा। तो फिर ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण वो सोचते हैं कि मैं वैश्या के घर पे खाना खाऊंगा, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि आज ये जो चीज है ना, किसी के घर पे खाना खाना, तो आजकल के टाइम में तो हम कहीं पे भी खाना खा लेते हैं, कुछ भी सोचे बिना खाना खा लेते हैं, किसी भी होटल में, किसी भी जगह पे। हम ये भी नहीं देखते कि इंसान कौन है, वो कैसे बनाता है, उसकी सोच क्या है। बट पहले के टाइम में ये चीजों को बहुत देखा जाता था, बहुत ध्यान से। क्यों? क्योंकि जो कॉन्शियसनेस होती है ना, वो बहुत मैटर करती है। कोई इंसान कैसी कॉन्शियसनेस से बना रहा है, कोई गालियां निकालते निकालते बना रहा है, कोई दुखी हृदय से बना रहा है, या भगवान का नाम जप करते करते बना रहा है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, अभी भी मैटर करती हैं। इवन के जो हमारे बड़े बड़े वैष्णव हैं, डिवोटीज हैं, सब वो इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं ना। तभी हमें बोला जाता है ना कि भगवान को प्रसादम ऑफर करके ही फिर ही खाना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो पवित्र रहे, है ना। तो फिर जो ब्राह्मण थे, उन्होंने सोचा कि मैं प्रोस्टिट्यूट के घर पे खाना खाऊंगा तो मेरी कॉन्शियसनेस भी खराब हो जाएगी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो फिर वो चले गए। लेकिन फिर अगले दिन दोपहर को उन्होंने सोचा कि लेकिन मुझे तो बेटी की शादी करनी है, पैसे की जरूरत है, अब क्या करूं, ठीक है मैं चला जाता हूँ खाना खाने। ठीक है, फिर वो प्रोस्टिट्यूट के घर चले जाते हैं, फिर वो बैठते हैं। वो जो प्रोस्टिट्यूट होती है उनको खाना उनके सामने सर्व करती है। अभी खाते नहीं है वो, अभी उनको सर्व करती है। तो फिर वो उनको बोलती है, प्रोस्टिट्यूट ब्राह्मण को, कि देखो यही है पाप का बाप, मतलब लोभ, लालच। आपने थोड़े से चंद पैसों की लालच में आप अपनी कॉन्शियसनेस खराब करने के लिए तैयार हो गए और मेरे घर खाना खाने आ गए। आपने अपना धर्म भी भुला दिया, है ना। ब्राह्मण होके भी आप एक वैश्य के घर पे खाना खाने आ गए। यही है आपके क्वेश्चन का आंसर कि पाप का बाप क्या है, लोभ। ठीक है। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि जो लोभ है, जो लालच है, वो बहुत बुरी चीज है। इवन कि मैं इसमें एक जो वर्ड्स है, श्लोक, वो भी बताना चाहूंगी, जो भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता चैप्टर 16 के वर्स नंबर 21 में कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारनाशन्मात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस नरक के 3 द्वार हैं। कौन से 3 द्वार? काम, क्रोध और लोभ। काम क्रोध तो है ही है, साथ में लोभ भी है। और जो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो आत्मा है उसका पतन होता है। ठीक है। तो ये जो लोभ है ना, ये बहुत गलत चीज है। तो इसीलिए अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को कह रहे थे कि ये तो लोभी है ही, ये तो, इनको तो कोई डर ही नहीं है, इनको तो मतलब ये तो विचार ही नहीं कर सकते कि क्या गलत है क्या सही है, ये तो पाप कर्मों में फंसने के लिए तैयार है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, हे जनार्दन, हम लोग तो सात्विक है ना, हम लोग तो अपराध देख सकते हैं ना कि अपने परिवार को मारने में कितना बड़ा ऑफेंस है। हम फिर क्यों ऐसे पाप कर्मों में फंसे, हम क्यों इन सब चीजों में लगे। ठीक है। इसीलिए जो अर्जुन है वो ये भगवान श्री कृष्ण को कह रहे थे कि क्यों उनका जो मन है, नहीं, मतलब मन कर रहा है इनको मारने का, इनसे युद्ध करने का। ठीक है। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। माता जी आप कुछ ऐड करना चाहोगे? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाया आपने, बहुत अच्छा करवाया, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। बस यही है कि प्रभु के साक्षात दर्शन प्रसाद जो है, वो माता जी ने उसकी इंपॉर्टेंस बताई है कि भगवान जी को पहले ऑफर करना है, उसके बाद हमको प्रसाद रूप में उसे पाना है। तो प्रभु के साक्षात दर्शन ही होता है प्रसाद की जो फुल फॉर्म बोले, अगर एब्रीवेशन जिसको कहते हैं, तो फुल फॉर्म क्या होगी? प्रभु के साक्षात दर्शन करना।
क्योंकि भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं, तो वो जो हम खाते हैं फिर प्रसाद, वो दिव्य हो जाता है, उससे हमारा जीव की शुद्धि होती है, हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो यही है। ठीक है माता जी, धन्यवाद, आप सभी भक्तजनों का धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं, कृष्णा कोशिश श्रील करो कि प्रभुपाद की जय। जय।